MNA साहब है, उन्होंने कहा जी PTI में मारूसियत की जगह नहीं है। उससे बड़ा बेगैरत इंसान मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा। ऐसा बेशरम इंसान है, वो ऐसे शैम्पू लगाता है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ शैम्पू लगाता है। शैम्पू लगा के, काले चश्मे लगा के, बालों को सवार के बिल्कुल रीमा की तरह बन के आता है। वो रीमा की तरह बन के आता है और उसको जरा भी शर्म और हया नहीं है। वो सबसे बड़ा बेगैरत इंसान है। जितनी भी PTI की लीडरशिप है उनमें सबसे बड़ा जमात का कोई ओहदा नहीं है, वो कोई टिकट होल्डर नहीं है, वो तो सिर्फ भाई के लिए आते। क्या भाई के लिए बाहर निकलना और भाई की आजादी के लिए जद्दोजहद करना, इसको हम मरूसियत कहते हैं। अगर तुम किसी जोगे होते, ओ मरण जोगे हो, ओए मरण जोगे हो, ए जो तुसी किसी जोगे होंगे तो इन्हां बेचारे केड़ी लोड़ सी जून जुलाई की गर्मी में आज ये रोडों पर बैठी हैं। अगर तुम किसी जोगे होते, और मरण जोगे, तुम्हें तो बात करते हुए शर्म और हया भी नहीं आती। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद कहाँ हैं? अडियाला जेल। आप जानते हैं कि अडियाला जेल, लाल परी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और ये हर मंगल को आती है, बल्कि जुमेरात को भी चक्कर लगाती है इमरान खान साहब के लिए। तो आज इनसे जानते हैं कि ये पहला दिन जब यहाँ पर आई तो वो कौन सा दिन था और इनको कैसे ये ख्याल आया कि अडियाला जेल बाकी लोग जाते हैं तो लाल परी को भी जाना चाहिए। मुझे याद नहीं है मैं पहला दिन कौन सा था जब मैं यहाँ पे आई थी, और आई मैं इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर जब मैंने देखा खान साहब की बहनों को घसीटा जा रहा है, उन पर पानी फेंका जा रहा है, जब मैंने देखा कि इस पाकिस्तान में अब जुल्म और बर्बरियत अपने उरूज की आखिरी हदों को छू रही है, तो मैंने फैसला किया मैंने कि मैंने जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ मैंने अलम बगावत बुलंद करना है। तो मैं खड़ी हो गई कि मैंने जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, इन नाइंसाफी के खिलाफ, इस फासिस्ट निजाम के खिलाफ मैंने फैसला कर लिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, क़यामत आ जाए, मैंने कहा मैंने सरेंडर नहीं करना, मैंने ताकतवरों के सामने खड़ा हो जाना है, मैंने जुल्म के सामने आली दीवार बन के खड़ा हो जाना है। मैं अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ लेकिन गुलामी को कबूल नहीं कर सकती, जुल्म को कबूल नहीं कर सकती। मैंने उस दिन यहाँ आने का फैसला किया, उसके बाद आज तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और अदल का, इंसाफ का, हक का, सच्चाई का, अमन का, यकीन का, तंजीम का और एक इस्लामी पाकिस्तान का अलम बुलंद करके मैं खड़ी हूँ और इंशाअल्लाह मर्दे दम तक मैं यही अलम बुलंद करके खड़ी रहूँ। कोई डर खौफ? कोई खौफ नहीं है। जिंदगी अल्लाह की नेमत है और उसने इज्जत भी लिख दी, उसने ज़िल्लत भी लिख दी, उसने जिंदगी भी लिख दी, उसने मौत भी लिख दी, उसने रिस्क भी लिख लिया। ये तीनों चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में, रिज्क अपने हाथ में, जिंदगी और मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। जब ये तीनों चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है तो फिर खौफ किस चीज का? मैंने खौफ के सारे बुतों को तोड़ दिया है कि जब तक जिंदगी है हक और सच का अलम बुलंद किए रखना है और हक और सच की बात करनी है, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो। अल्लाह आपको जिंदगी दे। एक ये बता दीजिएगा, बिलावल का स्टिल बयान आया कि PTI वालों पे जरा सी सख्ती की गई है और इनकी चीखें निकल रही हैं। जरा सी सख्ती? अरे ओ बिलावल के खुसरे, अरे ओ जरदारी के खुसरे, तू जरा सी सख्ती कहता है? लाखों लोगों पे FIR हैं, हजारों लोग आज भी नाहक जेलों में हैं और दुनिया का लीडर, अक़वामे आलम का लीडर, पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर आज जेल के अंदर 3 साल हो गए कैद में है और 7 माह से मुलाकातों पे पाबंदी है, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और खुसरे, तू कहता है कि ये छोटी सी सख्ती है, इस जैसी सख्ती और इस लीडर की कुर्बानी, इस जमात की कुर्बानी, इसके कारकुनों की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इस वक्त फजलुर रहमान साहब उनकी पार्टी बल्कि कह रहे हैं कि वो इस टाइम लीड कर रहे हैं पूरे उम्मत मुस्लिमा को। ओ भाई, आपको समझ नहीं है, इसका पट्टा आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं कह रही हूँ ना, उसका पट्टा निकाला गया है। अच्छा, उसका खुद पट्टा निकाला गया है कि अब ये जो PTI की लीडरशिप है ये तो कुछ करने वाले नहीं है और जो PTI के वर्कर हैं वो इनसे मायूस हो चुके हैं, तो इन्होंने पट्टा निकाल लिया ताकि तू कैद इनकलाब बन जा। तो क्या आप नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के लेवल पर पहुंच रहे हैं?
कहां पहुंच रहे हैं। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, सारी कौम जानती है कि ये मौलवी मुनाफे के आजम इंसान है। ये कहता था औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर बेनजीर का दौर आया, बेनजीर की कच्छ में बैठ गया, इसको कच्छ कहते हैं। बेनजीर के बगल में डीजल साहब बैठ गया, फिर कहा औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर वो जो दुनिया की झूठी तरीन औरत है, वो जो दुनिया की करप्ट तरीन औरत है, उसके बगल में खड़ा हो गया, कंटेनर पर उसके साथ खड़ा था। ये तो दुनिया का मुनाफिक तरीन इंसान है, सारी कौम जानती है, इसका कोई एतबार अच्छा नहीं। आप देखें, आप हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। आज तो शहबाज शरीफ साहब ने कौम को बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया, बहुत ज्यादा रियायत दी, 35 पैसे पेट्रोल में रियायत की गई है। उससे मैं कहूंगी पूरा मारगला पहाड़ अपने सीने के ऊपर रख ले, एक ही दफा पूरा मारगला पहाड़। अर्दली साहब, अरे अर्दली साहब, पूरा मारगला पहाड़ एक ही दफा अपने सीने पर रख ले। तो बार बार छोटे छोटे पत्थर रखता है, तकलीफ होती है। एक ही दफा मारगला पहाड़ अपने ऊपर रख ले, ताकि अल्लाह करे इन गरीबों की दुआ सुनी जाए और हमेशा से तेरी जान छूट जाए। एहसन इकबाल साहब, अच्छा नहीं, आपको 35 पैसे का जो डिस्काउंट है जो कौम को दिया, आपको ये नजर ही नहीं आ रहा? कौम जो झोलियां उठा उठा के कौम के गरीब बद्दुआएं दे रहे हैं, अजली को बद्दुआएं दे रहे हैं। पूरे इस करप्ट निजाम को लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। खुदा कब खुदा करेगा कि इन लोगों का बेड़ा गर्क होगा और कब इन लोगों से कौम की जान। अच्छा ये बताइए, अदाने खत्म हो गई जी, जेल जो आते हैं वो सब लाल फरी के फैंस हैं। आप ये बताइए, अलीमा खान जी जब केपी की तरफ गई और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया तो एक एमएनए साहब है, उन्होंने कहा जी पीटीआई में मारूसियत की जगह नहीं है। उससे बड़ा बेगैरत इंसान मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा। ऐसा बेशरम इंसान है, वो ऐसे शैम्पू लगाता है, पता नहीं वो कहां कहां शैम्पू लगाता है। शैम्पू लगा के, काले चश्मे लगा के, बालों को सवार के बिल्कुल रीमा की तरह बन के आता है। वो रीमा की तरह बन के आता है और उसको जरा भी शर्म और हया नहीं है। वो सबसे बड़ा बेगैरत इंसान है, जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है उनमें से सबसे बड़ा बेगैरत है। नहीं तो उन्होंने बात जो की है कि मारूसियत की जगह है, क्या मारूसियत की जगह है कि नहीं है? मारूसियत क्या होती है? मारूसियत होती है कि कायदे इनकलाब पार्टी सदर, ठीक है, बड़ा चोर शरीफ, वो पार्टी सदर, भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, समधी नायब वजीर आजम, भतीजा जो है वो एमएनए, अब वो और चक्रों में आके मुझे पंजाब में दो, हालांकि उसको सबसे बड़ी वजारत भी मिलती, ठीक है। इसको कहते हैं मारूसियत। इमरान खान की बहनों ने कौन सी मारूसियत की है? उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जमात का कोई ओहदा नहीं है, वो कोई टिकट होल्डर नहीं है, वो तो सिर्फ भाई के लिए आते। क्या भाई के लिए बाहर निकलना और भाई की आजादी के लिए जद्दोजहद करना, इसको आप मारूसियत कहते हैं? अगर तुम किसी जोगे होते, ओ मरण जोगे हो, ओए मरण जोगे हो, ए जे तुसी किसी जोगे होंगे तो इन्हां बेचारियां केड़ी लोड़ सी जून जुलाई की गर्मी में आज ये रोडों पर बैठी हैं। अगर तुम किसी जोगे होते, ओए मरण जोगे, तुम्हें तो बात करते हुए शर्म और हया भी नहीं आती। ओए और बठली में पानी डाल कर डूब मरने का मकाम है बेशरम आदमियों। आप कह रहे, देखें अली मोहम्मद खान साहब ने जब हुकूमत खत्म की गई थी तो एक नज़म पेश की थी, चलते हैं दबे पांव। बस वही एक नज़म ही थी, बस वो भी अपने आप को रूज देने के लिए थी कि देखो सारे चले गए, मैं सबसे बड़ा इमरान खान से प्यार करने वाला हूं, मैं सबसे बड़ा इमरान खान के बाद पीटीआई का लीडर हूं। देखो सारी असेंबली बाहर चली गई, लेकिन मैं आज भी असेंबली में खड़ा हूं। बस वो दोनों लोगों को दिखाने के लिए थी, इसके अलावा और कोई मकरो फरेब के अलावा कुछ न था। तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब से अली मोहम्मद खान प्यार नहीं करते? इतनी दबंग स्पीच कर रहे होते हैं असेंबली में। ये कौन सा प्यार है कि वो खूनी रिश्तों का जो तकद्दुस है, खूनी रिश्तों का तकद्दुस जब वो पमाल कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि वो खान साहब से प्यार करते हैं, जिसको खान की बहनों का हया नहीं है, खान की बहनों का जो रिश्ता है भाई के साथ, उसका वो ख्याल उसको नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? तो आप क्या कहते हैं कि अडियाला जेल क्यों नहीं आते? तो उनका लेवल नहीं है ना, वो जरा लेवल उनका ऊपर है। अडियाला जेल जब उनका लेवल होगा तो वो आएंगे ना अली मोहम्मद खान साहब। लेवल की बात नहीं है, ये हट धर्मी और बेगैरती की बात है। ये हट धर्मी और बेगैरती की बात है, ये बेगैरती और हट धर्मी की आखिरी हदों को छू रही है, इसलिए अडियाला जेल नहीं आते। बैरिस्टर साहब अभी थोड़ी देर के लिए आए थे, दीदार मुबारक कराए और चले गए।
वे सारे इन्हीं चक्करों में है। ये वो लोग हैं जिनको ना इमरान खान से प्यार है, ना इस मुल्क पाकिस्तान से प्यार है, ना इदारों से प्यार है, ना जमहूरियत से प्यार है, ना गरीब कौम से प्यार है, किसी से इनको प्यार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने पेट से प्यार है, अपनी औलाद से प्यार है। जैसे जरदारी और शरीफों को अपने खानदान से प्यार है, ऐसे ही ये जो पार्टी की आदत है पीटीआई की, इनको भी अपने और अपनी जातों से प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस ये बताइए, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप ये बताइए, जब अलीमा खान साहिबा ने तमाम एमपीएस एमएनएस को मना किया कि आप यहाँ पर ना आए, हम अकेली बहनें आएंगे, इसकी क्या वजह थी आपकी नजर में? इनका बहाना था कि आप हमें वहां बुला लेती हैं, हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है, वो हमसे रह जाती है। तो अलीमा खान ने कहा ठीक है, तुम यहाँ ना हो, तुम अपने अपने इलाकों में जाओ और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो। तो स्ट्रीट मूवमेंट तो कहीं भी नहीं हो रही। इकबाल अफरीदी साहब कर रहे हैं, खुरम जीशान साहब कर रहे हैं और अलीमा खान जी गई थी, इसके अलावा तो सब अमन सुकून शांति है। तो अब गुब्बारे से हवा निकल गई ना, अब सारे बेनकाब हो गए। ये सारे झूठे हैं, ये सारे दगड़दल्ले लोग हैं, इनको जरा भी शर्म हया नहीं है। उस टाइम बहाना मारते थे कि हमने वो करना है, जब अलीमा खान ने कहा कि जाओ करो, तो अब एक बंदा भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए बाहर नहीं निकला, बल्कि एसी वाले कमरों में एसी लगाकर अपने अपने बेडों पे अपनी बेगमात के साथ आराम सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। में सिर्फ ये बताइए, पर जितने भी कारकुनान आते हैं वो कहते हैं कि पार्टी लाएअमल दे। इससे पहले गंडापुर साहब थे, बात की जाती थी कि अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब है, सोहेल अफरीदी साहब से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? जरा भी नहीं है। क्यों? गंडापुर इससे बेहतर था। कम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं सही बात कर रही हूँ। इस दगड़दल्ले से अभी कोई मेरे ख्याल पेशावर में कोई पेशावर लीग हो रही है जी। वहां पर जो है इनकी अपनी तस्वीर है, वो जो गवर्नर है जो जरदारी का टट्टू है जी। उसकी तस्वीर है, वो जो एक शायद अफीदी टट्टू है उसकी तस्वीर है, यूनुस खान की तस्वीर नहीं है। क्या वजह थी? नहीं तो आप मुझे बताएं ना, हम इसको कहें ये खान का सबसे अव्वल दस्ते का सिपाही है, इस बेगैरत को कहें इसको शर्म नहीं आती। इमरान खान ने मना किया कि आपने सरप्लस नहीं रखना, सरप्लस भी रख दिया। 175 अरब रुपए कहा नहीं देना, दे दिया। कहा साल का बजट पेश नहीं करना, 3 माह का बजट देना है, ऐन में गुंजाइश है, पूरे साल का बजट भी दे दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये बंदा सही है? ये गंडापुर से बड़ा बेगैरत इंसान है, इसका जरा भी शर्म हया नहीं है। मेरा ख्याल है कारकुनों के हाथ में जूतियां होनी चाहिए और इसको आगे भगाना चाहिए जूतियां पकड़ के। लाल परी के साथ मौजूद हैं। अडियाला जेल जो भी आता है लाल परी से वाकफियत रखता है, क्योंकि इमरान खान साहब से बहुत प्यार करती। ये बताइए, इमरान खान साहब के लिए आप क्या कर सकती हैं? 1 मिनट के अंदर बताना है आप। सबसे बड़ी प्यारी चीज इंसान की जान होती है, जान से बढ़कर इंसान को और कोई चीज अजीज नहीं होती। मैं अपनी जान, जितने मेरे साल, जितने मेरी जिंदगी के सांस बाकी हैं, मैं इमरान खान के नाम पर, इमरान खान की इज्जत और तकरीम के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपकी जो कम्युनिटी है, कभी आपने अपनी कम्युनिटी की बात की है कि 2, 4, 5, 10 आपके कम्युनिटी के मेंबर यहाँ पर आया करें आपके साथ? जब वक्त आएगा तो वो भी आ जाएंगे, वो बिल्कुल तैयार है मेरे साथ आने के लिए, लेकिन अभी उनका वक्त नहीं आया। अभी हम देख रहे हैं इन दगड़दल्लों को, एमपी एमएनए वजीर आला वज़रा को, हम देख रहे हैं कि इन तिलों में कितना तेल है। जब उसकी बात आएगी तो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि एक वक्त आएगा कि आपकी बाकायदा टीम होगी, आपकी कम्युनिटी होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी और खान को रिहा करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच।